नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बरेली हिंसा को लेकर अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से बरेली में एक सुनियोजित तरीके से हिंसा को भड़काया गया, आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़क पर इकट्ठा हुए, पूरा हुजूम इकट्ठा हुआ, लोगों ने नारेबाजी की और जिस तरीके से पूरा बवाल मचाया गया उसकी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। लेकिन अब बरेली हिंसा को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि ये बरेली में जिस तरीके से पूरा एक आई लव मोहम्मद को लेकर ये पूरा तैयारी की गई थी, इसको लेकर पहले से सुनियोजित तरीके से प्लान बनाया गया था। एक इंसान जो है, जो बरेली हिंसा का जो मुख्य आरोपी तौकीर रजा है, उसके अलावा एक और नफीस नाम के इंसान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और नफीस नाम के इंसान को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल प्लान यह था कि एक तो जिस तरीके से अब से पहले एनआरसी मामले पर जिस तरीके से मुस्लिमों का पूरा एक हुजूम देखने को मिला था, उस तरीके से इस प्लान को बनाया गया था। दरअसल प्लान क्या था? प्लान ये था कि पहले 50 से 70 लोगों को फ़ोन किया जाता है। 50 से 70 लोगों को फ़ोन व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजे जाते हैं, फ़ोन किया जाता है और उसके बाद में एक चैन सिस्टम बनता है। ये 50 से 70 जो लोग थे, ये नफीस के बड़े करीबी थे। इन 50 से 70 लोगों ने फिर 1600 के आसपास लोगों को इकट्ठा करने का प्लान शुरू कर दिया। यह पहले से सुनियोजित प्लान था। पहले से प्लान बनाया जाता है कि इस तरीके से जुमे की नमाज के बाद पूरा हंगामा जो है किया जाएगा। अब 1600 लोगों को जब इकट्ठा किया जाता है, व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजे जाते हैं, फ़ोन किया जाता है और जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद जो प्लान था, उसके बाद प्लान यह था कि इस भीड़ में नाबालिग जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, इन बच्चों को भीड़ में आगे रखा जाएगा और जो बड़े लोग हैं या पूरे साजिश करता हैं वो इस भीड़ में पीछे रहेंगे, ताकि वो पीछे रहकर अपनी बात को अंजाम दे सकें, घटना को अंजाम दे सकें और नाबालिग बच्चे आगे रहें, ताकि पुलिस उन पर हमला ना करे, पुलिस उन पर लाठीचार्ज ना करे और ये पूरी अपनी घटना को अंजाम दे दें। इस तरीके की पूरी प्लानिंग बनाई गई थी सुनियोजित तरीके से। आपने देखा होगा जब एनआरसी कानून को लेकर देश भर में हंगामे हुए थे, उस वक्त इसी तरीके से नाबालिग बच्चों को, महिलाओं को आगे रखा गया था ताकि पुलिस उन पर लाठीचार्ज ना करे, पुलिस उन पर कोई एक्शन ना ले। इस मामले को लेकर भी इसी तरीके का प्लान बनाया गया था कि नाबालिगों को आगे रखा जाना है और जो बड़े लोग हैं वो पीछे रहेंगे, ताकि वो पूरी वारदात को अंजाम दे सके और नाबालिगों पर पुलिस कोई एक्शन ना ले सके। तो इस तरीके से बरेली हिंसा को लेकर जो लगातार घटना को लेकर जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं, वो जाहिर तौर पर चौंकाने वाली हैं और हैरान करने वाली हैं, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा और उसके जो समर्थक है, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई नारेबाजी नहीं हुई। आई लव मोहम्मद कहना कौन सी गलत बात है? आई लव मोहम्मद तो कहा जा सकता है, ये हमारे नबी की बात है, नबी की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं कि पूरी प्री प्लानिंग तरीके से चीज़ें की गई थी, नाबालिगों को आगे रखने की प्लानिंग थी, तो जाहिर तौर पर पता चलता है कि ये तो सब कुछ पहले से ही मौलाना तौकीर रजा और उनके जो चेले चपाटे, उन्होंने पहले से ही इस चीज़ों को, प्लान को तैयार किया गया था। 70 लोगों को फ़ोन किया, उन 70 लोगों ने 1600 लोगों को इकट्ठा किया और अब से पहले कई बार इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं। हमने देखा है, हमने डासना मंदिर पर जब हमला हुआ था तब भी इस चीज को देखा था, किस तरीके से फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेज के द्वारा लोगों को इकट्ठा किया जाता है, किस तरीके से लोगों को बरगलाया जाता है, किस तरीके से लोगों को धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ के नाम पर मैं बोलना चाहूंगा कि लोगों को बरगलाकर भीड़ इकट्ठा करके, हुजूम इकट्ठा करके पूरा हंगामा किया जाता है। ये हमने देखा है, कई बार देखा है। अब यहां पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या नाबालिगों को निशाना बनाना, क्या यही एक सही काम है? क्या मुस्लिम धर्म में जो मुस्लिम आकाएं हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो मौलाना तौकीर रजा जैसे जो इंसान हैं, जो धर्म की आड़ में अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, इस तरीके के लोग जब नाबालिग बच्चों को निशाना बनाते हैं, तो क्या बड़ों को वो बात समझ में नहीं आती कि आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है? योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर इस बात को लेकर एक बहुत बड़ी बात बोली थी। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। कुछ लोगों को
शांति और विकास अच्छा नहीं लगता। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। हमारी संवेदना एक गरीब के लिए है, हमारी संवेदना नौजवान के लिए है, हमारी संवेदना बेटी और बहनों के लिए है, हमारी संवेदना अपने अन्नदाता किसानों के लिए है, हमारी संवेदना उन व्यापारियों और उद्यमियों के लिए है जो अपने यहां देश के विकास का खाका तैयार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यवस्था करते हैं। हमारी संवेदना उस हर नागरिक के साथ है जो भारत को भारत माता के रूप में सम्मान देता है, भारत के महापुरुषों का सम्मान करता है, भारत की परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखता है। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं, सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है, अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है और एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की है योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि उन लोगों की जिंदगी तो बर्बाद है ही है, इन बच्चों की जिंदगियां भी बर्बाद की जा रही हैं। जिन नाबालिग बच्चों के हाथ में कापी पेंसिल किताब होनी चाहिए, जिन बच्चों का भविष्य स्कूल में है, जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए, उन बच्चों को ये लोग दंगाई बना देते हैं, उन बच्चों को ये लोग भीड़ का एक तरीके से हिस्सा बना देते हैं, उन बच्चों को इस तरीके से दंगे का हिस्सा बना देते हैं। कहीं ना कहीं ये उन बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाली बात है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके के लोगों पर अब अंकुश लगाया जाना बेहद जरूरी है, जो लोग आने वाले भविष्य की नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से नाबालिग बच्चे इस तरीके की भीड़ का हिस्सा बनते हैं, इस तरीके की भीड़ में जाते हैं, इस तरीके के लोगों के बहकाए में आ जाते हैं, इस तरीके के बच्चों के माँ बाप को भी अब यह सोचना होगा कि आपके बेटे का, आपके बच्चे का भविष्य इस तरीके के आंदोलन में नहीं है, इस तरीके की भीड़ का हिस्सा बनने में नहीं है। आपके बच्चे का भविष्य स्कूल में है, आपके बच्चे का भविष्य किताब कॉपी पेंसिल में है। तो अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और कम से कम अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए खुद नजर रखिए, क्योंकि इस तरीके के लोगों की बहकाए में अगर आएंगे तो आपके बच्चे के साथ साथ आपके परिवार का भी भविष्य बर्बाद हो जाएगा। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? बरेली हिंसा को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से पहले से पूरा प्लान बनाया गया था, आप इसे कैसे देख रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।